हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हिंदी टेक श्वेता। फ्रेंड्स, आज हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित भारत भारती का अतीत खंड पढ़ेंगे। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है। इसमें स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान की अनेक समस्याओं का समाधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भारत अपनी अवनति की तरफ बढ़ता जा रहा है। चलिए अब हम भारत भारती के अतीत खंड की व्याख्या देखते हैं। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सतगुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या इस पतन को ही हमारा वह अतुल उत्थान था? उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्य हैं तम पंक में फंसते वही, मूर्छे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि कहता है कि एक समय ऐसा था जब चारों तरफ भारतवर्ष की चर्चा थी, उसके सद्गुणों की कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। परंतु वर्तमान में भारत की जैसी स्थिति हो गई है, इसका स्वप्न में भी किसी को ध्यान नहीं है। क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था? इसमें कवि कहता है, क्या भारतवर्ष का अतुल उत्थान उसके पतन के लिए ही हुआ था? उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी। यह प्रकृति का नियम है। आज जो पतन को प्राप्त हो रहा है, वह कभी उन्नत को प्राप्त रहा होगा। जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। इसके विपरीत जो उन्नत कर रहा है, वह भी कभी न कभी अवनत रहा होगा। अर्थात उन्नति और अवनति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। हंसते प्रथम जो पद्य हैं तम पंक में फंसते वही। जो कमल सबसे पहले खिलते हैं, वही सबसे पहले मुरझाकर कीचड़ में मिल जाते हैं। मूर्छे हुए रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। और जो कुमुद मुरझाए हुए पड़े रहते हैं, वे अंत में खिल जाते हैं। चलिए अब हम दूसरे अवतरण की तरफ चलते हैं। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन हो क्या भला। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि इसमें कहता है कि उन्नति और अवनति प्रकृति का अटल नियम है। जो सूर्य आकाश में सर्वप्रथम उदित होता है, वही पतन को प्राप्त होता है। इसमें कवि भारतवर्ष के संदर्भ में कहता है कि हमारी अवनति ही हमारी उन्नति की कला कह रही है, अर्थात उन्नति की ओर ही ले जाएगी। जिसका कभी उत्थान ही नहीं हुआ, उसका पतन क्या होगा। अर्थात अंग्रेजों से पहले ही इतना खोखला हो गया है कि अब और उसका क्या पतन होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट खंड की तरफ चलते हैं। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। हाँ, सोच तो है जो किसी की फिर ना हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का हास्य हो। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि उन्नति के समय अवनति की चिंता नहीं होती। हाँ, सोच तो है जो किसी की फिर ना हो उन्नति कहीं। चिंता का विषय तो तब है यदि अवनति के बाद पुनः उन्नति ना हो पाए। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का हास्य हो। चिंता का विषय यह नहीं कि इस विशाल आकाश में चंद्रमा का पतन हो जाता है। चिंता तो तब है जब चंद्रमा का नया विकास न हो, क्योंकि चंद्रमा का पुनः विकास हो जाता है और वह आकाश में जगमगा उठता है। चलिए अब हम नेक्स्ट अवतरण की तरफ चलते हैं। है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही वह नित्य गिरता ही गया,
जब से फिरा है देव इससे नित्य करता ही गया। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतवर्ष के दुर्भाग्य की एक ऐसी दशा है, इसका चरम उत्कर्ष कभी भी समाप्त हो चुका है, पर चिंता इस बात की है कि वह प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। जब से ईश्वर इससे विमुख हुआ है, तब से निरंतर विमुख ही बना हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट अवतरण की तरफ चलते हैं। यह नियम है उत्थान में पककर गिरे पत्ते जहाँ, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव वहाँ, पर हाय इस उत्थान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहे या सूखना, काया पलट या काल है। इसमें कवि कहता है कि प्रकृति का यह नियम है कि उद्यान में जहाँ पुराने पत्ते झड़कर गिर पड़ते हैं, उनके स्थान पर नए नए कोमल पत्ते लहलहाने लगते हैं। परंतु अत्यंत दुर्भाग्य की बात यह है कि इस भारतवर्ष रूपी उद्यान की दशा इससे भी अलग है। इसकी वर्तमान दशाओं को पतझड़ कहें या फिर इसका सूख जाना, यह काया पलट जाना कहें, या फिर इसको कहें कि इसकी मृत्यु हो गई है। चलिए अब हम यहाँ पे भारत भारती का अतीत खंड समाप्त करते हैं। आगे और भी वीडियो पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।